चैप्टर 22 अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स एक्सरसाइज 22.1 स्टार्ट करने से पहले इसका टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है फिजिकल क्वांटिटीज। देखो फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। क्या होती है? स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। ठीक है, अब देखो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया लेंथ। और वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई इंसान ले लो, ये कोई इंसान है। ठीक है, ठीक है, मान लो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 6 फुट 7 इंच। मान लो इसकी ये हाइट है। ठीक है, 6 फुट 7 इंच। अब देखो मैंने क्या बताया? मैंने बताया स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब ये कोई इंसान है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 6 7। कितना मैग्नीट्यूड है इसका? 6 7। ठीक है, ऐसे मान लो 6 7 है इसका मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन होगी, कोई इंसान की डायरेक्शन थोड़ा हो सकती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा। तो उस टाइप की क्वांटिटीज को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब आ जाओ वेक्टर पे। वेक्टर में देखो मैंने दो चीजें लिखी हैं, एक तो लिखा मैंने मैग्नीट्यूड और एक लिखी डायरेक्शन। ठीक है, कोई एग्जांपल से समझते हैं। ये मान लो कोई ब्लॉक है। ठीक है, यहां पे कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से इसको पुश करता हूं। देखो मैंने इसको इस डायरेक्शन से पुश किया, ये इस तरफ आ गया। ठीक है, अगर मैं इसी ब्लॉक को यहां से पुश करूंगा, यहां से पुश किया तो ये कहां जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां से पुश करूंगा तो इस तरफ आ जाएगा और यहां से पुश करूंगा तो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हैं। देखो एक तो इसकी डायरेक्शन देखो मैं यहां से पुश कर रहा हूं, ये इस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन आ गई इसमें। और मैं यहां से पुश कर रहा हूं तो ये इस तरफ आ गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका। ठीक है, अब देखो जब मैं यहां से पुश कर रहा हूं तो मैं उस पर क्या अप्लाई कर रहा हूं? मैं उसमें अप्लाई कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, है ना? फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ना। तो मान लो मैंने इस पे 100 न्यूटन की फोर्स लगाई। देखो न्यूटन जो होता है ना, वो किसका यूनिट होता है? न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का। किसका यूनिट होता है? फोर्स का। तो मैंने यहां से 100 न्यूटन फोर्स लगाई और इस तरफ से भी 100 न्यूटन फोर्स लगाई, तो ये इस तरफ गया। देखो इसमें डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 100। मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 100। तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे और एग्जांपल लेनी है तो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो लेंथ ले लो। लेंथ की सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेंथ का ये नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होती। देखो लेंथ ले ली, मास ले लो। ठीक है, मास भी स्केलर क्वांटिटी होती है। टाइम ले लो, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी होता है। टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी होता है। एरिया ले लो, एरिया भी स्केलर क्वांटिटी होता है। उसके बाद और कौन सा ले? वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क डन ले लो, ये सब स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल्स है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होगी? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, याद रखो। और वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, एक तो फोर्स ले ली, दूसरी वेलोसिटी ले लो, तीसरी डिस्प्लेसमेंट ले लो और नेक्स्ट एक्सेलरेशन ले लो। ठीक है, ये तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी जिसमें स्केलर और वेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? देखो सबसे पहले हम एक डायरेक्टेड लाइन लेते हैं। ये एक डायरेक्टेड लाइन है। कौन सी लाइन है? डायरेक्टेड लाइन।
या ये इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, ये इस डायरेक्शन में भी डायरेक्टेड लाइन है, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टेड लाइन। बेसिकली वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर खुद भी एक डायरेक्टेड लाइन है। वेक्टर का मतलब ही लाइन होता है, डायरेक्टेड लाइन। ये डायरेक्टेड लाइन इस डायरेक्शन में भी हो सकती है और इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो ये लाइन है ना, ठीक है, ये मान लो इनिशियल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, इनिशियल। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखो ये मान लो एक डायरेक्टेड लाइन है, ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और ये भी डायरेक्टेड लाइन है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन। वेक्टर बेसिकली एक डायरेक्टेड लाइन ही होता है, वेक्टर का मतलब ही लाइन है, डायरेक्टेड लाइन, जिसका हमें कोई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। देखो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और इसकी डायरेक्शन भी है, इसलिए इसको वेक्टर कहेंगे, ठीक है। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये मान लो हमारे पास एक लाइन है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और इस पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट होता है ए और ये पॉइंट होता है बी। मान लो ये ए मान लिया और ये बी मान लिया, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, देखो ए बी वेक्टर, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी वेक्टर, ठीक है। मान लो ये कोई लाइन है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये मान लो ए वेक्टर है, ये जो लाइन है ये क्या है, ए वेक्टर। तो और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये होगी रिप्रेजेंटेशन। अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, इसी में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये तो हमने पढ़ लिया ना कि ये इस तरफ जा रहा है तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि मतलब इसकी लेंथ कितनी है। मान लो इसकी लेंथ है 2, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो गया, लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन की जितनी लेंथ होगी वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन, ठीक है। अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, देखो इट इज डिनोटेड बाय, ये ए बी है ना, आपने क्या करना है, ये लिखना है ऐसे और इसके यहाँ पे साइड पे मॉडुलस डाल देना है। क्या डाल देना, मॉडुलस। तो इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, अगर ये ए वेक्टर है तो हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला वेक्टर है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का दूसरा नाम होता है नल वेक्टर। देखो जीरो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, क्या हो, मैग्नीट्यूड जीरो, ठीक है। मैग्नीट्यूड जीरो मतलब, देखो डेफिनेशन से समझाता हूं। इसकी डेफिनेशन होती है अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, ध्यान से सुनो, जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर, जिसका टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट कोइंसिडेंट करें, मतलब जिसका टर्मिनल पॉइंट और वेक्टर पॉइंट कोइंसाइड करें, उसको कहते हैं जीरो वेक्टर। जैसे मान लो, जैसे ये हम लेते हैं ना एक वेक्टर, ये ए वेक्टर लेते हैं, ये बी वेक्टर लेते हैं, तो इसका ये जो पॉइंट है ना, ये ए है और यही बी है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो जीरो है, तो वो हो गया जीरो वेक्टर। समझ आई। और इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वेक्टर से, ऐसे, ठीक है। मतलब इसका जो जीरो, जैसे ये ए और बी है, तो जीरो वेक्टर में ये ए होगा और ये बी होगा, तो इनके बीच में मैग्नीट्यूड तो कुछ भी नहीं होगा ना, तो मैग्नीट्यूड होगा जीरो, इसलिए हमने ये लिखा, ठीक है।
नेक्स्ट आती है डेफिनेशन यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, यूनिट मतलब 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। ठीक है, जैसे मान लो ये आप हो, ठीक है, ये आपका घर है, आप नहीं हो, आपका घर है, आपका क्या घर है, और ये आप यहाँ से अपने स्कूल जा रहे हो, ठीक है, अपने स्कूल जा रहे हो, तो इसके बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है या 1 यूनिट है, कुछ भी कह सकते हो, मान लो 1 यूनिट है, तो वो हो गया यूनिट वेक्टर। देखो इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी डायरेक्शन भी है, तो इसलिए इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इसको डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट करते हैं ए, ऐसे ए कैप से। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर होते हैं जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो। जैसे मान लो ये वेक्टर है एक, इसका ये इनिशियल पॉइंट है, इस वेक्टर को ए रख लेते हैं, और ये दूसरा वेक्टर है, इसका भी देखो यही सेम इनिशियल पॉइंट है ना। देखो दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है। जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम हो उसको को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। वो 1 या 2 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 2 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर होते हैं जो पैरेलल वेक्टर हो। क्या हो? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मतलब जैसे ये देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। ज़रूरी नहीं है कि इनकी डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन इनकी अपोजिट भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन पैरेलल होने चाहिए। देखो दोनों पैरेलल है ना, चाहे उनकी डायरेक्शन इस तरफ हो या उस तरफ हो, उससे हमें कोई नहीं लेना देना, हमें बस देखना पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर हो गया जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। जैसे देखो ये वेक्टर है ए, इसकी डायरेक्शन 2 है, और डायरेक्शन 2 नहीं है, इसकी लेंथ 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, और ये दूसरा वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 2 है। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, इसकी लेंथ भी 2 है, इसकी भी लेंथ 2 है, तो दोनों की लेंथ 2 है, और देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस वेक्टर को कहते हैं इक्वल वेक्टर। उस केस में ए और बी दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से है नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टी होगी। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मान लो ये वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और ये है इसका नेगेटिव, ये नेगेटिव माइनस ए इस तरफ ही होगा ना, ये ए वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर हो गया इस तरफ। ठीक है, अब आप सोचोगे कि अगर ये ए वेक्टर ऐसा है, ये ऐसा है ना, तो ये क्या इस पॉइंट से ऐसे भी होना चाहिए? बिल्कुल, ये भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी केस हो सकता है, ऐसा भी केस हो सकता है, तो दोनों केस होंगे नेगेटिव वेक्टर के। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप है, 7 टाइप है, इसका नाम है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। देखो लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं? लाइक वेक्टर में क्या होगा, जो इसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन होगी ना वो सेम होगी। क्या होगी? सेंस ऑफ डायरेक्शन इसकी सेम होगी। ठीक है, मैं आपको बना के बताता हूं। ये देखो, ये मान लो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, इसकी देखो डायरेक्शन सेम है
लेकिन इसका ना मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। जैसे मान लो इसका मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो ये जरूरी नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये जरूरी है कि इसकी डायरेक्शन जो है ना वो दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन सेम है तो वो वेक्टर्स को लाइक वेक्टर कहते हैं, मतलब सेंस ऑफ डायरेक्शन मस्ट बी सेम, ठीक है। इसके बाद आ जाओ अनलाइक वेक्टर्स पे। अनलाइक वेक्टर में क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। जैसे ये देखो, ये इधर जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका भी मैग्नीट्यूड 2 मान लो, इसका भी 3 मान लो, तो इसमें भी मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें भी लिख सकते हैं सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट 8th, वो आता है को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर, देखो को टर्मिनस वेक्टर में क्या होगा, इन दो वेक्टर का 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, कितने भी हो सकते हैं, इसका ना जो टर्मिनल पॉइंट है ना वो सेम होना चाहिए। जैसे मैं आपको बना के बताता हूं, जैसे मान लो एक वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर आ गया, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ये देखो, ये इनिशियल पॉइंट होता है और ये टर्मिनल पॉइंट होता है, इतना तो आपको पता है ना, ठीक है। अब देखो मैं एक और वेक्टर बना रहा हूं, एक और वेक्टर बना रहा हूं, इस वेक्टर, ये आ गया बी वेक्टर, देखो इन दोनों का टर्मिनल पॉइंट सेम है, तो इस टाइप के वेक्टर्स को क्या कहते हैं, को टर्मिनस वेक्टर। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो, वेक्टर हैविंग द सेम टर्मिनल पॉइंट, वेक्टर हैविंग द सेम टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट जो आता है वो आता है लोकलाइज वेक्टर और फ्री वेक्टर। पहले लोकलाइज वेक्टर पढ़ लेते हैं। देखो लोकलाइज वेक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। देखो इसकी डेफिनेशन होती है अ वेक्टर विच इज ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर थ्रू अ स्पेस, थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट लेते हैं, स्पेस नहीं वो बाद में, थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट, थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट in space is called a localized vector। ठीक है, मैं आपको ना एग्जांपल से देके समझाता हूं। देखो पहले तो डेफिनेशन पढ़ो क्या कहती है। कहता है एक वेक्टर विच इज ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन स्पेस। मतलब देखो मान लो ये कोई बॉडी है स्पेस में, ठीक है, कहां पे, स्पेस में। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट का हम वेक्टर बनाते हैं, ये हमारा आ गया एफ, ठीक है, यहां पे। अब इसका लाइन ऑफ एक्शन बनाते हैं। इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा होगा, ऐसा है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको उठा के यहां पे पैरेलल बना दे। अगर ये नहीं कर सकते हम, मतलब हम ऐसा करेंगे कि ऐसा बना दिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम इसको पैरेलल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस टाइप के वेक्टर को कहते हैं लोकलाइज वेक्टर। अब हम पढ़ेंगे फ्री वेक्टर। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्री वेक्टर। देखो फ्री वेक्टर क्या होता है, विदाउट चेंजिंग magnitude and direction, without changing magnitude and directions, vectors can be displaced parallelly। देखो मैंने क्या लिखी डेफिनेशन इसकी,
विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ना तो हमें उसका मैग्नीट्यूड करना चेंज करना है और डायरेक्शन चेंज करना है, तो वेक्टर को हमें डिस्प्लेस करना है पैरेलल। देखो क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो ये वेक्टर है ए वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन इधर है और मान लो इसका मैग्नीट्यूड 2 है, मतलब इसकी लेंथ 2 है, ठीक है। तो मैं इस वेक्टर को उठा के इधर रख सकता हूं ना। तो मैंने देखो क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया ना मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की, मैंने पैरेलली इसको यहां रख दिया। समझ आई? इस वेक्टर को उठा के मैं इधर भी रख सकता हूं, है ना। देखो ये एक तो ये पैरेलल भी है ना, पैरेलल है ना, और ना मैंने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन चेंज की, हम वेक्टर को डिस्प्लेस कर सके पैरेलली, तो मैंने इसको उठा के इधर रख दिया। तो इस टाइप के वेक्टर्स को कहते हैं फ्री वेक्टर्स, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। नेक्स्ट टाइप है हमारी रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर। देखो रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर को डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय ए इनवर्ट से। किससे डिनोट किया जाता है? ए इनवर्ट से, ठीक है। अब रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, देखो मान लो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है, ठीक है। अब रेसिप्रोकल में क्या होगा, ए का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो हमेशा क्या होगा, इसका इनवर्स होगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल होगा। जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। जैसे ये ले लो, ये मैंने ले लिया, ये पूरी लेंथ 2 थी और ये लेंथ होगी 1/2, ठीक है। ये आ गया हमारा ए इनवर्स। तो रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, उस टाइप के वेक्टर को रेसिप्रोकल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। उसको डिनोट कैसे किया जाता है? ए इनवर्स वेक्टर से। और इसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है? मैग्नीट्यूड को देखो कैसे लिखेंगे, ए इनवर्स मैग्नीट्यूड डाल के और ऊपर वेक्टर, ठीक है। फिर से बता देता हूं, रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, अगर कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 2 है तो उसके रेसिप्रोकल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसका उल्टा, मतलब जैसे 2 है तो 2 का उल्टा 1/2। जैसे कोई और एग्जांपल हो, जैसे मान लो ए का मैग्नीट्यूड 1/4 है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका उल्टा कर दो, 1/4 का उल्टा 4, तो ये हो गया रेसिप्रोकल वेक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट टाइप जो है, लास्ट टाइप है हमारी कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, देखो मान लो ये कोई हमारा प्लेन है, ठीक है, ये हमारा कोई प्लेन है, तो इसमें क्या होगा, देखो ये मैंने इसमें वेक्टर बनाए, ये वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। मतलब ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो उन वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। 2 or more वेक्टर, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 or more वेक्टर आर सेड टू बी कोप्लेनर if they lie in the same plane, मतलब वो सेम प्लेन में लाई करेंगे तो हम उनको कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। तो ये हो गया, हमारे टाइप्स भी खत्म हो गए। अब हम करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 22.1 स्टार्ट। एक्सरसाइज 22.1, 23 नहीं है ये जो पुरानी वाली बुक है ना उसमें 23 है और जो नई वाली बुक आई है उसमें 22 है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग ग्राफिकली। हमें इसको ग्राफिकली बनाना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो देखो क्या करेंगे, देखो ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। सबसे पहले हमें बनाना है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या बनाना है, 30 डिग्री। तो ये देखो ये मैं बना रहा हूं 30 डिग्री,
ये बना दिया हमने 30 डिग्री। अब उसके बाद हमें क्या बनाना है, 40 किलोमीटर। तो मान लो ये 10 किलोमीटर है, ये 20 है, ये 30 है और ये 40 है, तो ये बन जाएगा 40 किलोमीटर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी बना लो। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट को भी नहीं तो हम इधर ही बना लेते हैं, ठीक है। अगर आपको अलग से बनाना है अलग से भी बना सकते हो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट। अब देखो यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ, तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम मान लेते हैं एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले 45 डिग्री बनाओ, साउथ और ईस्ट के बीच में बनाना है। तो ये मान लो 45 डिग्री है, साउथ और ईस्ट के बीच में बना दिया 45 डिग्री। अब हमें क्या बनाना है, 50 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर, 20, 30, 40, 50, तो ये हमारा आ गया 50 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट को अलग से ही कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 70 किलोमीटर 40 डिग्री नॉर्थ और वेस्ट, इसको यहीं अलग से बना लेते हैं। ये आ गया हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले देखो एंगल कौन सा बनाना है, एंगल बनाना है 40 डिग्री, लेकिन कहाँ बनाना है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। देखो नॉर्थ ये है, वेस्ट ये है, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट ये आ गया नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये मान लो 40 डिग्री। ये तो मैं खुद से बना रहा हूँ, आप चाहो तो इससे प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो। अब 70 किलोमीटर बनाना है, ठीक है। ये मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, तो ये आ गया 70 किलोमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर। हमें देखना है इनमें से स्केलर कौन सा और वेक्टर कौन सा है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 15 kg। अब ये kg क्या होता है, ये मास होता है, ये क्या होता है, मास। तो ये क्या हो जाएगी, स्केलर होगी, वेक्टर, ये हो जाएगी स्केलर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, 20 kg वेट, 20 kg वेट, ये क्या होगी, वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स होगी ना। एंगल, अब एंगल की तो एंगल का सिर्फ मैग्नीट्यूड थोड़ा होता है, ओ सॉरी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन थोड़ा होती है, तो ये भी स्केलर हो जाएगा। अब देखो ये दिया हुआ है 10 मीटर साउथ वेस्ट, एक तो इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और डायरेक्शन भी दी हुई है कि डायरेक्शन कहां पे है, ये साउथ ईस्ट की तरफ है, मैंने वेस्ट बोल दिया, साउथ ईस्ट आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, वेक्टर, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, वो कितना दिया हुआ है 50, तो ये भी क्या हो जाएगी, स्केलर, ठीक है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टाइम पीरियड, टाइम पीरियड तो स्केलर ही होता है, इसकी डायरेक्शन तो होती ही नहीं कोई। अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन थोड़ा होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो ये हो गया वेक्टर। फोर्स का भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, तो ये भी हो गया वेक्टर। अब नेक्स्ट वर्क, वर्क का भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, स्केलर, क्योंकि वर्क डन किसके इक्वल होता है ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी तो मैंने आपको बताई थी, ये वेक्टर होती है, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगी, इसका भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो ये हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हमारे पास, इन फिगर ABCD इज अ रेगुलर हेक्सागन विच वेक्टर्स आर कोलिनियर, इक्वल, को इनिशियल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ठीक है। और हमारे पास ये हेक्सागन दिया हुआ है। देखो सबसे पहले कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए, कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों दो वेक्टर जो हैं वो पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि वो उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, अगर इसका मैग्नीट्यूड 2 है और इसका मैग्नीट्यूड 3 है तो भी चलेगा, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर में क्या होगा, दोनों वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए। अगर आप देखो सबसे पहले ये दोनों, ये और ये पैरेलल है ना, तो एक आएगा A और D, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो ये और ये भी पैरेलल है, ये देखो B और X भी पैरेलल है, तो B वेक्टर और X वेक्टर भी कोलिनियर हो गए,
ठीक है, नेक्स्ट ये देखो बी और जेड भी है ना, बी और जेड भी कोलिनियर है, बी और जेड भी कोलिनियर आ गया। इसी तरह ये देखो ये और ये भी कोलिनियर है, एक्स और जेड भी। और कोई बचा? हाँ ये देखो ये और ये दोनों कोलिनियर है, ये भी सी और जेड। ठीक है, ये वेक्टर्स होते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। और ये भी जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन से सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट भी चलेगी, ऐसे भी चलेगी, बस पैरेलल दिखने चाहिए। ठीक है, दूसरा आ जाओ इक्वल वेक्टर्स। देखो इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है कि जो इनकी लेंथ है ना वो सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल वेक्टर में दो चीजें आती हैं, लेंथ भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। जैसे ये देखो ये तो आपको सामने दिख रहे हैं, डायरेक्शन भी सेम है और दोनों की लेंथ भी सेम होगी। तो पहला कौन सा आ गया? ए और डी। अब दूसरे दो देखो, जैसे ये देखो ये भी पैरेलल है और दोनों की लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो बी और एक्स। ठीक है, और नेक्स्ट ये देखो ये और ये दोनों की लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो भी चलेगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नहीं सॉरी इसमें डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, गलत बोल दिया मैंने। अब जैसे ये देखो, अब पैरेलल तो ये भी है लेकिन इसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी है और इसकी लेंथ कम है, तो हम ये नहीं ले सकते। ठीक है, तो 3 ही आएंगे इसमें। अब आ जाओ को इनिशियल। देखो को इनिशियल वेक्टर वो होते हैं ऐसे वेक्टर जिनका टर्मिनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे ये देखो, अगर मैं बना के बताता हूं, ये देखो इन सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये को इनिशियल वेक्टर हो गए। ठीक है, अब जैसे देखो ये वाला पॉइंट देखो, ये मान लो इनिशियल पॉइंट है, ये देखो इसका भी इनिशियल पॉइंट, इसका भी इनिशियल पॉइंट, इसका भी इनिशियल पॉइंट, तो ये तीनों वेक्टर्स कौन से हो जाएंगे? ए वेक्टर, ये जेड वेक्टर और ये वाई वेक्टर, ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं। ठीक है, और कोई देखो जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम है, जैसे ये देखो ये वेक्टर आ गया और ये वेक्टर आ गया। नहीं इसका तो नहीं दिख रहा मेरे को कहीं से, ये इसकी तो डायरेक्शन यहाँ जा रही है, इसकी डायरेक्शन यहाँ जा रही है। एक सेकंड रुको, मैंने डायरेक्शन सही बनाई है। हाँ डायरेक्शन तो ठीक है, तो ये तो बनेगा नहीं कहीं से। इसने ना बुक में गलत आंसर लिखा हुआ है, इसने एक्स और डी भी लिखा हुआ है, लेकिन इनिशियल पॉइंट इसका ये है, इसका ये टर्मिनल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट तो दोनों का सेम आया नहीं, सिर्फ ए यही होगा, ए जेड वाई, और कोई नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट आ जाओ, लास्ट में क्या होना चाहिए? कोलिनियर होने चाहिए लेकिन बट नॉट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, देखो कोलिनियर होने चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए। तो देखो ये वाले देखो ये कोलिनियर थे सारे और ये इक्वल थे, तो इसमें ये जो आ रहे हैं वो हटा दो, मतलब ये वाले हटा दो, इसमें से ये हटा दो, ये हटा दो और ये हटा दो, तो कौन बचा? एक तो बचेगा बी जेड और एक बचेगा एक्स जेड। ठीक है, मैंने ना यहां पे गलत लिखा हुआ है ना, सी जेड लिखा हुआ है, ये मैंने गलत लिखा है, यहां ठीक करना, सी जेड नहीं आएगा क्योंकि सी जेड तो पैरेलल ही नहीं है ना, सी जेड नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है, आंसर दी फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ए एंड ए वेक्टर आर कोलिनियर, हाँ बिल्कुल, दो वेक्टर्स तो कुल सेम वेक्टर्स तो कोलिनियर होते हैं, ट्रू हो गया। दूसरा, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो ये जरूरी नहीं है, जैसे ये देखो ये वेक्टर ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड 2 है और ये वेक्टर ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड 3 है। देखो दोनों डिफरेंट है ना, मैग्नीट्यूड तो दोनों का डिफरेंट है, तो ये कहता है सेम होता हमेशा होता है, तो ये फॉल्स हो गया। तीसरा पॉइंट है जीरो वेक्टर इज यूनिक, ऐसा तो है नहीं कि जीरो वेक्टर को हम यूनिक कहें, तो ये भी फॉल्स हो गया। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, कहता है दो वेक्टर जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो वो कोलिनियर होगा, ऐसा जरूरी थोड़ा, ये जैसे यही ले लो, ये तो अलग अलग थे, तो ये भी फॉल्स हो गया। और लास्ट है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड और इक्वल, दो कोलिनियर वेक्टर का कहता है हमेशा मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तभी वो इक्वल होंगे, तो ये भी फॉल्स हो गया
क्योंकि दो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, उनकी सेम लेंथ, जरूरी नहीं कि सेम लेंथ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो ये हो गई कंप्लीट एक्सरसाइज।